किसी की यहाँ पे बढ़िया सा पौधा लगा है, देखा कोई देख तो नहीं रहा, उसको उखाड़ के ले चलो अपने घर बैठाते हैं। तो आप लोग लेके आते हैं, जब उखाड़ते हैं तो उस पर कुछ चट 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 की आवाज़ आती है, जैसे कि आप जोर लगा के उखाड़े तो उस पर से जब वो उखाड़ते हैं तो चट 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 की आवाज़ आती है। जो चट चट की आवाज़ आती है वो क्या टूटता है, यही तंतुएं जड़ ही टूटती हैं। जब हेलो गाइस, आ गया आपको भाई J22 नए वीडियो में। आज का टॉपिक जो है वो टाइटल और थंबनेल देख के आपने पहचान ही लिया। आज का टॉपिक जो है उसमें हम पढ़ते हैं बीज का जो रूट वाला भाग होता है, यानी कि जड़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइस, आज का टॉपिक जो है वो रूट है। अब रूट में हमने क्या चीज़ें आपको पढ़ा दी थी, हमने इस बीज के बारे में पढ़ा दिया था, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री, और इसमें जो अपरांकुर और मूलांकुर ये सब क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा दिया था। आज सिर्फ पढ़ाएंगे सिर्फ हम इसके बारे में, मूलांकुर यानी कि रूट के बारे में। ओके गाइस, तो अब ये वैसे ये क्या होता है, ये परांकुर होता है, जो ऊपर की तरफ जाता है वो परांकुर होता है, और जो नीचे की तरफ जाता है वो मूलांकुर होता है। क्या मूलांकुर होता है, ये मूलांकुर होता है। ओके गाइज, तो इसके बारे में आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं रूट के बारे में यानी कि मूलांकुर के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं मूलांकुर जो होता है मूल जड़ होती है। ओके गाइज, देखिए ये बीज हो गया, यहाँ से निकल गया ये परांकुर हो गया, और यहाँ से जो है मूलांकुर हो गया। अब ये मूलांकुर में जो है क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मूलांकुर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये मेन जड़, मूल जड़ इसको बोलते हैं। क्या क्या पाई जाती है, मूल जड़, तंतुए जड़, मूल जड़ पाई जाती है, और रूट कैप पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, बस इतना ही पाया जाता है। ओके गाइज, तो अब देखिए इस जो इसमें होती है या मूलांकुर में जो पाया जाता है, सबसे पहले जो ये मूल जड़ होती है ये सबसे सीधी जो जाती है वो ज़मीन को, जिसको आप बोलते हैं मूसला जड़, वो मूल जड़ जिसको बोला जाता है वो सीधा ज़मीन में जाती है, यानी कि मूसला जड़ जिसको आप बोलते हैं देहात में मूसला जड़, जो एक सीधी जड़ गई रहती है जिसको आप मूसला जड़ बोलते हैं। उसका काम भोजन मतलब ज़मीन से पानी वानी पहुँचाना नहीं होता, उसका काम होता है पेड़ को सीधा रखना, पेड़ को सीधा खड़े रखना, यानी सपोर्ट बनाए रखना। ओके गाइस, जैसे कि आप मकान बनाते हैं तो उसमें पिलर देते हैं, पिलर क्या करता है, मकान को, छत को पूरा सीधा रखता है और उसको उस पर भार ज़्यादा रहता है, लोड ज़्यादा रहता है। ओके गाइस, तो मूल जड़ का सिर्फ काम क्या होता है, ये पूरा जितने जाती हैं सीधे नीचे तक, ये इसको बोलते हैं मूल जड़। अब मूल जड़ के नीचे क्या आता है, रूट कैप। मूल जड़ के नीचे एक छोटा सा होता है रूट कैप। क्या, रूट कैप होता है। अब ये रूट कैप का काम क्या होता है इसके बारे में समझ लिया। रूट कैप जो होता है वो ज़मीन से मिट्टी खोदने का काम करता है। अब जैसे कि आप लोग खूंटा उटा गाड़ते होंगे तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, गाधा समझते हैं, संबल से आप खोद के यहाँ से मिट्टी निकालते हैं, उसके बाद में पूरा लकड़ी डालते हैं, पोल खड़िया के उसके बाद में मिट्टी डाल के ढाँप देते हैं। तो उसी तरीके से इसमें जो होता है मूसला जड़ को नीचे जाने के लिए उसमें आरी बगल से तो मतलब मिट्टी आगे से हटाना पड़ेगा, तभी तो ये मूसला जड़ नीचे को जाएगा। तो उसका काम कौन करता है, ये रूट कैप करता है। नहीं समझ में आया, जैसे कि हमारे इस मतलब उंगलियों में नाखून है, अगर ये नाखून ना रहे तो हम किसी चीज़ को बकोट पाएंगे, नहीं बकोट पाएंगे। तो बचपन में बहुत ज़्यादा गोली वोली खेलते रहे होंगे, तो आप कुप्पी बनाते हैं, कुप्पी पिल्लोक जैसे बोला पीच, तो उसे नहावे लेके बना देते खुर्च के। तो वो सब मतलब कि ये हमारे नाक का क्या है, ये रूट कैप है, हमारे उंगली का ये रूट कैप है, जो नाखून है। तो उसी तरीके से ये मूल जड़ में भी एक रूट कैप होता है जो आरी बगल मतलब कि मिट्टी को हटाता है और मूसला जड़ को नीचे ले जाता है। ओके गाइज, अब इसके बाद में जो आता है वो आता है तंतुए जड़। अब ये तंतुए जड़ होती हैं, ये ऐसे निकली रहती हैं बाहर की तरफ ये तंतुए जड़ निकली रहती हैं। ओके गाइस, तो ये जो तंतुए जड़ निकली रहती हैं, अब इनका काम होता है पेड़ पौधों को पानी पहुंचाने का, जाइलम फ्लोएम का कार्य करती हैं। मतलब कि यहाँ से ये पानी सोखती हैं, खनिज लवण सोखती हैं, और जो है इसके पोषक तत्वों को ये इस ज़मीन से सोख के खींच के और बाहर पेड़ की तरफ पहुँचा देते हैं, जाइलम नामक नली से पहुँचा देते हैं ऊपर की तरफ। ओके गाइज, तो ये जो रूट का मतलब कि ये होता है तंतुए जड़ होती हैं, इन्हीं का काम होता है, ये हमारे मतलब ज़मीन से पूरे पानी वानी को सोखने का कार्य करती हैं। जैसे कि आप लोग
बचपन में बहुत ज़्यादा ये बदमाशी किए होंगे, पेड़ पौधे उखाड़ने होंगे, या किसी की यहाँ पे बढ़िया सा पौधा लगा है, देखा कोई देख तो नहीं रहा, उसको उखाड़ के ले चलो अपने घर बैठाते हैं। तो आप लोग लेके आते हैं, जब उखाड़ते हैं तो उस पर कुछ चट 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 की आवाज़ आती है, जैसे कि आप जोर लगा के उखाड़े तो उस पर से जब वो उखाड़ते हैं तो चट 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 की आवाज़ आती है। जो चट चट की आवाज़ आती है वो क्या टूटता है, यही तंतुएं जड़ ही टूटती हैं। जब तंतुएं जड़ टूट जाएंगी, आप उसको लेके आएंगे अपने घर पे उसको लगाएंगे, तो वो पौधा तो खड़ा होगा लेकिन वो जिंदा नहीं रहेगा, वो सूख जाएगा। सूख क्यों जाएगा, क्योंकि उसकी तंतुएं जड़ टूट गई हैं। ये तंतुएं जड़ जब टूट जाएंगी तो वो पानी को सोख नहीं पाएंगी, तो ऊपर तक जाएगा नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं तो भोजन बनेगा नहीं, तो पौधे को ऊर्जा मिलेगी नहीं, तो पौधा जीवित कैसे रहेगा। ओके गाइज, तो सबसे मेन काम जो फूड बनाने का यानी कि जो पहुंचाने का काम होता है जल लवण खनिज लवण का, बस यही का होता है। बाकी जो ये मूसला जड़ होती है, जिसको मूल जड़ बोलते हैं, ये सिर्फ खड़ा करने का काम करता है, यानी पोल खड़ा करने का काम करता है। ओके गाइज, तो ये होता है जड़, मूसला जड़ में। अब देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मूसले जड़ में ही भोजन स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि आलू हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गया। ये सब लोग अगर ऊपर निकालेंगे तो यहाँ बकरी खा जाएंगे, मतलब जानवर खा जाएंगे इनके फल को। उसको फल में आता है, वो जड़ में ही स्टोर कर लेती हैं। ओके गाइज, तो यहाँ से जो है बगल में जड़ जो है पूरी फूल जाती है और इसमें जो है इनका भोजन स्टोर हो जाता है। ओके गाइज, मैं आशा करता हूँ आपको जो है ये रूट समझ में आ गया। पेड़ पौधों में जो रूट होता है उसके बारे में समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है कि जो पेड़ पौधे उखाड़ के दूसरी जगह से उखाड़ के दूसरी जगह बैठा देते हैं तो क्यों नहीं लगता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।